हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल रवि राज एमएसवी। मैं रवि आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज 26 अक्टूबर हो गए, तो आज का करेंट अफेयर स्टार्ट करते हैं गाइज। सो गाइज, आज का मोटिवेशन थॉट है जुनून, हौसला, अनुभव। ये तीन चीज़ आपके ज़िंदगी में, आपके आपके लाइफ में होना बहुत अनिवार्य है। दैट मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, और ये तीन से आप अपने लाइफ को बदल सकते हैं। सो पहला है जुनून। ठीक है ना गाइज। ये जुनून क्या बोल रहा है? आपसे वो करवाता है जो आप नहीं कर सकते। जुनून एक ऐसा चीज़ होता है जो मन नहीं करने को कह रहा है, फिर भी वो जुनून है अगर आपके अंदर, तो वो करवा सकता है। हौसला, हौसला आपसे वो करवाता है जो आप करना चाहते हैं। आपके अंदर, आपके मन में, आपके अंदर वो चाह है कि हमको ये करना है, तो हौसला आ जाता है, और हौसला वो करवा कर रहता है। तीसरा हुआ अनुभव। अनुभव आपसे वो करवाता है जो आपको करना चाहिए। दैट मीन्स आपका जो इच्छा है, दैट मीन्स आपको एक अनुभव आएगा वो करने से। दैट मीन्स कुछ सीख आपको दे के जाएगा। तो गाइज़, ये तीन चीज़ जुनून, हौसला, अनुभव होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तभी आप अपने लाइफ में मुकाम पा सकते हैं, कुछ तरक्की कर सकते हैं। सो इसी मोटिवेशन के साथ आज का करेंट अफेयर स्टार्ट करते हैं गाइज़। सो गाइज, पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस द ज्ञान सहायक स्कीम? किस राज्य सरकार ने ज्ञान सहायक योजना की घोषणा की? एंड आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी गुजरात, एंड ऑप्शन डी केरला। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गाइज ऑप्शन बी। ओके, आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं गाइज। सो गाइज, ज्ञान सहायक स्कीम आया है, अनाउंस किया गया है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के द्वारा। ओके, सो गाइज, ये जो स्कीम का एम है टू फिल वैकेंसी इन गवर्नमेंट स्कूल विद द अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस टिल द प्रोसेस ऑफ रेगुलर अपॉइंटमेंट इज कंप्लीट। दैट मीन्स कि एक तरह का अपॉइंटमेंट आया है टीचर के लिए। ठीक है ना, टीचर्स को अपॉइंटमेंट करना है ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। ठीक है ना। और देखिए हिंदी में क्या लिखा, इस योजना का उद्देश्य नियमित नियुक्तियों की प्रक्रिया पूरी होने तक अनुबंध के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति के साथ सरकारी स्कूलों में रिक्तियों को भरना है। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइस, ज्ञान सहायक स्कीम इज़ फॉर द गवर्नमेंट एंड ग्रांट इन एड स्कूल स्पेशली फॉर द मिशन स्कूल ऑफ एक्सलेंस। ज्ञान सहायक योजना सरकारी और अनुदान प्राप्त स्कूलों के लिए, विशेष रूप से मिशन उत्कृष्टता स्कूल के लिए है। ओके, ये एक तरह का स्कूल ऑफ एक्सलेंस मिशन है गाइज, उसी के तहत ये स्कीम को लाया गया। ओके, अगर एलिजिबिलिटी का बात करते हैं गाइज, एलिजिबिलिटी का बात करते हैं, तो एलिजिबिलिटी प्राइमरी स्कूल के लिए क्या है, टू बी ए ज्ञान सहायक इन प्राइमरी स्कूल। मतलब प्राइमरी स्कूल के लिए ज्ञान सहायक अगर होना है, तो उसके लिए कैंडिडेट को शुड हैव क्लियर द गुजरात एग्जामिनेशन बोर्ड, जो कि कंडक्ट करता है TET। दैट मीन्स जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो गुजरात एग्जामिनेशन बोर्ड, दैट मीन्स गुजरात स्टेट जो एग्जामिनेशन बोर्ड है वो कंडक्ट करवाता है TET। दैट मीन्स टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो उसके पास क्लियर होना चाहिए कैंडिडेट के पास, तब वो ज्ञान सहायक एज ए प्राइमरी स्कूल में एज ए पोस्ट फिल कर सकता है। ओके, प्राइमरी स्कूल के लिए। ओके, सो अगर बात करते हैं सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के लिए, मतलब मीन्स सेकेंडरी स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए, तो ज्ञान सहायक वालों के लिए, कैंडिडेट वालों के लिए क्लियर्ड होना चाहिए टीचर एप्टीट्यूड टेस्ट। दैट मीन्स टीचर TAT टेस्ट जो एक कंडक्ट कराया जाता है वो उनका क्लियर्ड होना चाहिए, तब वो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के लिए एलिजिबल हो सकेंगे। ओके, अगर बात करते हैं गाइज नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, कैंडिडेट हु हैव क्लियर TET 2 5 years बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ द ज्ञान सहायक स्कीम कैन नॉट अप्लाई। दैट मीन्स TET फर्स्ट है गाइज, एक TET 2 है स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात में। ओके ना, तो TET 2 अगर, दैट मीन्स टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सेकेंड वाला जो अगर बंदा अगर क्लियर किए हुए हो, और वो भी 5 साल पहले वो किया हुआ है, तो वो ज्ञान सहायक के लिए एलिजिबल नहीं होगा। ओके, सो अगर एज लिमिट का बात करते हैं गाइज, प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल टीचर्स शुड बी अंडर 40 years एंड एज लिमिट इज़ 42 years फॉर द हायर सेकेंडरी स्कूल। दैट मीन्स कि सो गाइज प्राइमरी और स्कूल सेकेंडरी टीचर्स के लिए जो एज कैटेगरी है वो 40 years बिलो होना चाहिए, और हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए लिमिट 42 years रखा गया। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। सो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राफा बॉर्डर रिसेंटली सीन इन न्यूज़ फ्रॉम विच टू स्टेट? राफा सीमा हाल में खबरों में देखी गई कौन से दो राज्य से हैं? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इजराइल और फलस्तीन, ऑप्शन बी इजराइल और गाज़ा, एंड ऑप्शन सी गाज़ा एंड इजिप्ट, एंड ऑप्शन डी इजराइल एंड जॉर्डन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गाज़ा एंड इजिप्ट। सो आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं गाइस। सो जैसा कि पता है कि राफा
राफा बॉर्डर एज ए न्यूज़ में है। राफा क्रॉसिंग बिटवीन गाजा स्ट्रिप एंड इजिप्ट, दैट मीन्स ये आपको जो दिख रहा है ये इजराइल हो गया, ठीक है ना। और ये जो बाउंड्री लाइन जो दिख रहा है ये गाजा स्ट्रिप हो गया, ठीक है ना। और ये इजिप्ट हो गया इधर साइड, ठीक है ना। गाजा स्ट्रिप से नॉर्थ साइड, ऊपर साइड, दैट मीन्स नॉर्थ वेस्टर्न साइड मेडिटेरियन सी है, ओके, याद रखिएगा, ओके। गाजा स्ट्रिप और इजिप्ट के बीच में ये जो रेड पोर्शन जो दिख रहा है यहाँ जब मैं सर्किल कर रहा हूँ वहाँ देखिए राफा बॉर्डर है, ओके। सो आप लोग को पता चल गया होगा कि राफा बॉर्डर किसके किसके बीच है, इजिप्ट और गाजा स्ट्रिप के बीच, ओके। सो बात करते हैं गाइज बॉर्डर जो बिटवीन गाजा स्ट्रिप एंड इजिप्ट, आई थिंक आप लोग को पता चल गया होगा, ओके। पीपल फ्रॉम पैलेस्तीनी गैदर्ड ऑन द गाजा साइड ऑफ द क्लोज्ड राफा बॉर्डर क्रॉसिंग विद द इजिप्ट एमिड द ऑनगोइंग इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट, दैट मीन्स जैसा कि आप सभी लोग को पता ही होगा इजराइल हमास से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है ना। और ये एक तरह का इसराइल के द्वारा बोला गया था गाइस कि जो भी अगर गाजा स्ट्रिप में जो रह रहे हैं इधर साइड में, ठीक है ना, उनको एज ए मूवमेंट करने के लिए बोला गया है कि यहाँ से आप वैकेंट कर दीजिए, खाली कर दीजिए जगह और इधर की ओर मूव हो जाइए, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ इसराइल ना स्ट्राइक करेगा, एयर स्ट्राइक करेगा, क्योंकि यहाँ इस पोर्शन पे इसराइल एज ए बम्बार्डिंग करने वाला है, इसलिए वो इसराइल के द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया था कि जो इस साइड में नॉर्दर्न साइड में जो भी रह रहे हैं लोग उनको एज ए प्लेस खाली कर देना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि इसराइल और हमास के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और हमास वाले लोग ये गाजा स्ट्रिप में एज ए एस्टेब्लिश्ड हैं, ओके। अगर बात करते हैं गाइस नेक्स्ट पॉइंट का, सो हिंदी में देखिए क्या लिखा है, इसराइल हमास के बीच चल रहे संघर्ष के बीच फिलिस्तीनी के लोग मिस्र के साथ बंद राफा सीमा पर गाजा की ओर एकत्रित हो रहे हैं। एक्चुअली गाइस ये जो राफा बॉर्डर है इजिप्ट और गाजा स्ट्रिप के बीच, तो पहले ये अलाउ नहीं था, एज ए क्लोजिंग था, तो अब ये इसराइल के अनुसार ये अनाउंसमेंट हुआ है तो सारे फ़िलिस्तीनियन यहाँ इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि इनको जान तो बचाना है ना, अपना जान बचा कर ये गाजा स्ट्रिप से भाग करके इधर जा रहे हैं इजिप्ट साइड, ओके। आई थिंक यू गॉट इट। अगर बात करते हैं अगर इजिप्ट न्यूज़ में आया है तो इजिप्ट का जो कैपिटल हो गया कायरो हो गया गाइस, ओके। और करेंसी का बात करते हैं तो इजिप्टियन पाउंड हो गया, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं अब्देल फतह अल सीसी हैं, ओके। आई थिंक यू गॉट इट। अगर इससे रिलेटेड एक मैं वीडियो लेकर आऊँगा पूरे हिस्ट्री से रिलेटेड, जो भी अभी तक कॉन्फ्लिक्ट चला है उसको आप देख लीजिएगा और वॉच आउट कर लीजिएगा, विद इन वीक आ जाएगा आपके पास वीडियो, ओके। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैंपेन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एज ए ट्रिब्यूट टू वीर एंड वीरांगना, दैट मीन्स संस्कृति मंत्रालय द्वारा वीर और वीरांगना की श्रद्धांजलि के रूप में एक अभियान चलाया जा रहा है। तो उस अभियान का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है मेरा भाग्य विधाता, ऑप्शन बी है मेरी माटी मेरा देश, ऑप्शन सी है वीर जवान, ऑप्शन डी है वीर भूमि। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मेरी माटी मेरा देश। सो आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं गाइस। सो गाइस जैसा कि पता है मेरी माटी मेरा देश एज ए कैंपेन लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर किनके पास है? जी किशन रेड्डी जी के पास है, ठीक है ना। ये एक तरह का ट्रिब्यूट दिया जा रहा है वीर्स और वीरांगना, दैट मीन्स जो भी ब्रेव हार्ट्स थे, जो हमारे सोल्जर्स हैं, जो जिन्होंने अपना लाइफ हम लोग के लिए एज ए कुर्बान किया है, सो उन्हीं के रिस्पेक्ट में एक तरह का ट्रिब्यूट दिया जा रहा है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर दैट मीन्स जी किशन रेड्डी जी के द्वारा ये लाया गया है। सो गाइस अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, अराउंड 20,000 वॉलेंटियर्स विथ कलश को एज ए अर्न भी बोलते हैं, ओके, याद रखिएगा, कॉन्टेनिंग द सॉइल इन देयर पोसेशन विथ रीच दिल्ली टू पार्टिसिपेट इन इवेंट्स कल्मिनेटिंग इन द ईयर लॉन्ग आज़ादी का अमृत महोत्सव। हिंदी में देखिए क्या लिखा हुआ है, लगभग 20,000 स्वयंसेवक मिट्टी से भरे कलश के साथ साल भर चलने वाले आज़ादी का अमृत महोत्सव के समापन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंचेंगे। दैट मीन्स जो अमृत जो काल चल रहा था आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसका समापन होने जा रहा है, उससे रिलेटेड ये एज ए मेरी माटी मेरा देश एज ए कैंपेन लॉन्च किया गया है, ओके। कैंपेन लॉन्च किया गया है और इसमें लगभग 20,000 लोग स्वयं सेवक दैट मीन्स वॉलेंटियर एज ए पार्टिसिपेट करेंगे, और उनको एज ए क्लस में मिट्टी क्लस लेकर जाना पड़ेगा और क्लस में मिट्टी रहेगा, ठीक है ना, ओके। अगर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का गाइस, वॉलेंटियर वुड कलेक्ट द सॉइल फ्रॉम एवरी हाउस होल्ड, जो भी वॉलेंटियर हैं प्रत्येक हाउस होल्ड से दैट मीन्स प्रत्येक के घर से मिट्टी कलेक्ट करेंगे, ओके, मिट्टी को कलेक्ट करेंगे, ओके, एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द पीपल हु हैड सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर द नेशन। जो भी पीपल्स दैट मीन जो भी सोल्जर जो हमारे देश के लिए अपने सेक्रीफाइस किए हैं उसके रिस्पेक्ट में है ये। अगर देखिए हिंदी में क्या लिखा है, देश के लिए अपना जीवन बलिदान करने वाले लोगों के सम्मान में स्वयंसेवक हर घर से मिट्टी एकत्रित करेंगे, दैट मीन्स हर एक घर से मिट्टी कलेक्ट किया जाएगा, ओके।
उस कलश के लिए, और कलश को ले करके जाना है दिल्ली। ओके, सो अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइस, इन केस वेयर द सॉइल वाज नॉट अवेलेबल पीपल कैन कंट्रीब्यूट अ ग्रेन ऑफ राइस। दैट मीन्स अगर इन केस किन्हीं के घर में अगर सॉइल एज ए उपलब्ध नहीं है तो वो एज ए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कुछ ग्रेन ऑफ राइस, दैट मीन्स चावल या फिर कुछ अनाज एज ए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, अगर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का, द सॉइल दैट गेट्स कलेक्टेड वुड बी यूज्ड इन द अमृत वाटिका। जो भी एज ए सॉइल वॉलेंटियर के द्वारा कलेक्ट किए जाएंगे और लेकर के दिल्ली जाया जाएगा, तो दिल्ली में एक अमृत वाटिका है गाइस, एक तरह का गार्डन है, ठीक है ना, एक गार्डन किया गया है दिल्ली में। ओके, विद आज़ादी का अमृत महोत्सव मेमोरियल से रिलेटेड है। ओके, और उस वाटिका में एज ए ये मिट्टी को, उस वाटिका में इस मिट्टी को, जो भी क्लस में जो मिट्टी रहेगा उसको एज ए कलेक्ट करना है। बात करते हैं गाइस नेक्स्ट पॉइंट का, यहाँ देखिए क्या लिखा है, टू फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ द वॉलेंटियर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे वुड ऑपरेट अ स्पेशल अमृत कलश यात्री ट्रेन्स। दैट मीन्स कि एक अमृत कलश यात्री ट्रेन्स एज ए लॉन्च किए जाएंगे। ओके, द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा ये अनाउंस किया गया है। ओके, सो आई थिंक यू गॉट इट। सो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच स्टेट ऑफ द विलेज मेड इट टू द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज UNWTO बेस्ट विलेज लिस्ट। सो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटक संगठन के सर्वश्रेष्ठ गाँव की सूची में किस राज्य के गाँव के ने जगह बनाई। सो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी केरला एंड ऑप्शन डी कर्नाटका। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। ओके, सो आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं गाइस। सो जैसा देखिए यहाँ लिखा हुआ है, कौन से स्टेट का विलेज एज ए UNWTO दैट इज यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का बेस्ट विलेज लिस्ट ऐसे प्राप्त किया है, तो गुजरात स्टेट से है। ओके, और UNWTO का जो बेस्ट विलेज लिस्ट आया है, धोरदो जो गुजरात में एक विलेज है, दैट मीन्स गांव है, उसको एज ए UNWTO को बेस्ट विलेज लिस्ट मिला है। ओके, वेस्ट विलेज लिस्ट के कैटेगरी में डाला गया है। ओके, अगर बात करते हैं गैस, UNWTO क्या है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म हो गया। ओके, यूनाइटेड नेशन एजेंसी फोकसिंग ऑन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, मतलब एक तरह का फोकस, यूनाइटेड नेशन का जो एजेंसी है वो फोकस करता है जो भी टूरिज्म रिस्पॉन्सिबल से रिलेटेड है, दैट मीन्स जो भी टूरिज्म से रिलेटेड है उसको एज ए फोकस किया जाता है यूनाइटेड नेशन की एजेंसी के द्वारा। ओके, अगर बात करते हैं गैस, इट ऑल्सो recognize the focus on developing tourism in line with the sustainable development goals। दैट मीन्स यूनाइटेड नेशन की जो एजेंसी है जैसे कि UNWTO एक तरह का फोकस करता है गाइज, टूरिज्म को डेवलप करता है, टूरिज्म के डेवलपमेंट के साथ साथ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको ऐसे डेवलप किया जाता है, दैट मीन्स बढ़ावा दिया जाता है। ओके, अगर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का गाइज, ईच कंट्री वॉज अलाउड टू सबमिट अप टू द 3 विलेज टू कॉन्सिडरेशन। दैट मीन्स यूनाइटेड नेशन का UNWTO के द्वारा बोला गया था कि ऑल कंट्री से जितने भी इस वर्ल्ड में कंट्री हैं, प्रत्येक कंट्री से 3 विलेज को एज ए सबमिट किया जाएगा UNWTO में, और उसको फिर कंसिडर्ड किया जाएगा कौन से स्टेट से, कौन से कंट्री से कौन सा एज ए विलेज UNWTO के लिस्ट में आएगा, वेस्ट विलेज लिस्ट में आएगा। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। सो गाइस अगर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का, ओनली स्पेन दैट मीन्स एक स्पेन ऐसा कंट्री है जो कि सक्सीड किया है क्वालिफाइंग ऑल 3 ऑफ इट्स विलेज। स्पेन कंट्री ने 3 विलेज का जो लिस्ट डाला था, 3 विलेज का जो लिस्ट सबमिट किया था UNWTO में, तो वो एक स्पेन ऐसा कंट्री है जो कि सक्सीड किया, दैट मीन्स उनका तीनों जो विलेज जो उन्होंने सबमिट किया था वो तीनों एज ए वेस्ट विलेज कैटेगरी में शामिल हो गया है UNWTO में। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द ब्रांड नेम ऑफ द मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ए कॉमन फूड एडिटिव यूज टू इन्हांस द फ्लेवर ऑफ द फूड्स। मतलब मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG का एक ब्रांड नाम है, एक समान खाद्य योज्य जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ के स्वाद को बढ़ाने के लिए किया जाता है। सो उसका ऑप्शन है, आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए एजिनोमोटो, ऑप्शन बी सॉल्ट, ऑप्शन सी स्वीटनर्स एंड ऑप्शन डी चिली पाउडर। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एजिनोमोटो। ओके, सो आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं गाइस। सो एजिनोमोटो एज ए न्यूज़ में है, क्योंकि एजिनोमोटो एक तरह का ब्रांड नेम है फॉर मोनोसोडियम ग्लूटामेट, एक कॉमन फूड एडिटिव यूज टू इन्हांस द फ्लेवर ऑफ द फूड। एजिनोमोटो मोनोसोडियम ग्लूटामेट का एक ब्रांड नाम है, ठीक है ना, जो खाद्य पदार्थ का स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक आम खाद्य पदार्थ है। ओके,
आई थिंक यू गॉट इट. इट इज़ यूज्ड ए umami इंड्यूसिंग इंग्रेडिएंट्स एंड कैन बी यूज्ड मॉडरेटली फॉर फ्लेवर. ओके, यह एक उमामी उत्प्रेरक घटक है और स्वाद के लिए इसे मध्यम रूप से उपयोग किया जा सकता है. दैट मीन्स यहाँ बोला जा रहा है कि अगर आप एक मिनिमम क्वांटिटी में अगर उसे यूज़ करते हैं तो ये एक फ़ायदेमंद भी है. ओके, और इसको एक्सेस ज़्यादा यूज़ नहीं करना है. अगर एक्सेस ज़्यादा यूज़ करने से कुछ दैट मीन्स कि कुछ कंसर्न है, दैट मीन्स कि कुछ प्रॉब्लम होता है. और वो क्या प्रॉब्लम होता है यहाँ मेंशन है. आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. एजिनोमोटो इज़ ए वाइडली यूज्ड इन प्रोसेस्ड फूड्स, रेस्टोरेंट कुसाइन एंड द फास्ट फूड आइटम्स. दैट मीन्स एजिनोमोटो वो वाइडली यूज, दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा तरीक़ा से एज ए प्रोसेस्ड फूड में, रेस्टोरेंट में, कुसाइन में और फास्ट फूड आइटम्स में यूज़ किए जाते हैं. सो गाइस, उससे रिलेटेड जो कंसर्न है, जो भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है वो क्या है. कुछ इंडिविजुअल क्लेम कर रहे हैं कि एक्सपीरियंस, मतलब कि कुछ एक्सपीरियंस, दैट मीन्स कुछ पीपल लोग एज एक्सपीरियंस किए हैं कि उनको सिम्टम्स होता है लाइक द हेडेज, स्वीटनिंग, चेस्ट पेन आफ्टर कंज्यूमिंग फूड कॉन्टेनिंग MSG. जो भी फूड में एज ए MSG, दैट मीन्स कि जो भी मोनोसोडियम ग्लूटामेट एज ए कॉन्टेंट एज ए इंक्लूड रहता है और उसको एज ए कंज्यूम करने के लिए बहुत सारे पीपल्स, दैट मीन्स बहुत सारे बंदे लोग बोल रहे हैं कि हेडेज होते हैं, उससे स्वीटनिंग होता है और चेस्ट पेन होता है. सो आई थिंक यू गॉट इट. सो गाइज, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं. कैसा लगा सेशन बताइएगा, और जो भी इस चैनल पे नए हैं कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा. फिर कल मिलते हैं, फिर कल का करेंट अफेयर देखते हैं गाइज. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. फिर कल मिलते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.